हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 6 की संस्कृत के 3rd चैप्टर शब्द परिचय तृतीया के 3rd के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें चैप्टर को रीड करना चाहिए। तो आप हमारा वीडियो देखिएगा, हमने उस पर चैप्टर रीड कर रखा है उस वीडियो में, तो आप भी चैप्टर रीड कर लीजिएगा। आज हम करेंगे इस पार्ट की क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे, शब्दार्थ करेंगे। तो बच्चों, जब हमने चैप्टर को रीड करवाया था तो काफी सारे उसके वर्ड मीनिंग बताए थे हमने, तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा। एततः, एततः होता है बच्चों नपुंसकलिंग के लिए यह। एततः को हिंदी में बोलते हैं यह और इंग्लिश में बोलते हैं इट। तो बच्चों, यहाँ जो शब्दार्थ दे रखे हैं, इट, यह, विश्राम गृहम, विश्रामालय, रेस्ट हाउस। अत्र, अत्र मतलब यहाँ, हियर। भित्तिकम का अर्थ होता है बच्चों घेरा या दीवार, और इसे बोलेंगे फेंस या वॉल। नेक्स्ट है बच्चों खनित्रम, इसको बच्चों हिंदी में कुदाल या खंती कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डिगिंग एक्स। श्रमिका होती है बच्चों मजदूरनी, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे फीमेल लेबर। चालयती, चलाती है। मूव्स, यूजेस। एते, ये दोनों। दीज, टू, बस यानी दो बसें, टू बसेस। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, वेयर। गच्छते, जा रहे हैं या जा रही हैं, आर गोइंग। रेल स्थान, नकम, स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अंगुलिया के, दो अंगूठियां, टू रिंग्स। तह, तह को हिंदी में बोलते हैं है और इंग्लिश में बोलते हैं आर। जब बच्चों आर लगाते हैं, जब एक से ज्यादा चीजें होती है उनके लिए हम आर लगाते हैं। स्वर्णकार है सुनार या सोनार। गोल्डस्मिथ, एतानी, एतानी होता है बच्चों ये जब चीजें ज्यादा हो जाएं, बहुवचन के लिए लगाते हैं और नपुंसकलिंग के लिए। डीज, कदली फलानी, केले के फल। बनानाज, मधुरानी मतलब मीठे या अच्छे, स्वीट। पोषकानी, पोषक, नरिशमेंट। कर वस्त्राणी, अर्थ होता है रुमाल। हिंदी में इन्हें रुमाल बोलते हैं और इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं हैंकरचीफ। और पुरानानी मतलब पुराने, ओल्ड। नूतनानी, नए, न्यू। बच्चों, ये आपकी बुक के वर्ड मीनिंग थे। अब हम करेंगे अभ्यास। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उच्चारणम कुरुतः। तो जितने भी बच्चों हमने चैप्टर रीड किए हैं उनके क्वेश्चन आंसर किया है, सबसे पहले हमें क्या दिया जाता है, उच्चारण करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि आपकी बच्चों बुक नहीं लगी है, इस संस्कृत सब्जेक्ट आपका नया लगा हुआ है, तो आपको संस्कृत के शब्दों को किस तरह से बोलना है ये सिखाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन किया जाता है उसमें आपको उच्चारण करना होता है, बोलकर देखना होता है। फलम, फलम का अर्थ होता है फल। द्वारम, दरवाजा। सूत्रम, धागा। गृहम, घर। विमानम, छत्रम, पात्रम। कमलम, भवनम। बच्चे घर, छत्रम का अर्थ होता है छाता। और पुष्पम, फूल। पुस्तकम, किताब। जलम, पानी। तो आपको इनको संस्कृत में किस तरह से बोला जाता है, आपको उच्चारण करना होता है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों चित्राणी दृष्टवा पदानी उच्चारत। तो नीचे चित्रों को देखकर हमें उच्चारण करना है। तो उच्चारण करने के साथ साथ हम इनकी हिंदी भी जानेंगे कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं। पर्णम, पर्णम का अर्थ होता है बच्चों पत्ता। और क्रीडनकम मतलब खिलौना। ठीक है, क्रीडनकम खिलौना। नारिकेलम, नारियल। और ये है बच्चों संगणकम मतलब कंप्यूटर।
इसको किस तरह से बोलते हैं? संगणकम। ठीक है, और ये है वातायनम, खिड़की, जहां से हवा आती है। और सोपानम मतलब सीढ़ी। चित्रों से ही बच्चों पता चल रहा है कि किस चीज का चित्र है, लेकिन उन्हें संस्कृत में क्या बोलते हैं ये हमें नहीं मालूम, तो आज हम जान रहे हैं। उद्यानम, बागीचा। उपनेत्रम मतलब चश्मा या ऐनक बोल सकते हो आप। ठीक है, और कंगतम, कंगतम मतलब कंघी या कंघा। सेकंड प्रश्न है बच्चों, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखत। तो बच्चों नीचे हमें वर्ण दे रखे हैं, इन वर्णों को का हमें संयोजन करना है, इनको जोड़कर लिखना है। तो बच्चों पीछे जो हमने पाठ किए दो, हमने यही सीखा है। तो अब तक आप सीख चुके होंगे कि इनका वर्ण संयोजन किस प्रकार किया जाता है और इनको किस तरह से तोड़ा जाता है। एक में हमें बच्चों वर्णों का जोड़ना होता है, दूसरे में शब्द दिया होता है, उनको तोड़ना होता है। ठीक है, तो इनको किस तरह से जोड़ते हैं आज फिर सीखते हैं। देखो बच्चों, एक व्यंजन होता है, एक स्वर होता है। ठीक है, तो व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अ है तो प में अ की ध्वनि आएगी, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की, ई की होती है। ठीक है, तो प और अ को आप जोड़ोगे। ठीक है, प, और फिर र और न को जोड़ोगे, बन जाएगा अर्न। ठीक है, और इसे हम सही कर लेते हैं बच्चों। ण के ऊपर र आ गया है, और फिर आएगा बच्चों इसके साथ अ भी जुड़ेगा। ठीक है, ये तीन जुड़ेंगे क्योंकि र और न ये व्यंजन है, फिर इसके साथ स्वर की मात्रा लगानी है और फिर म लगाना है। ठीक है, तो आप जोड़ोगे तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा परनम। अब इसे जोड़ना है, ख और अ बन गया ख, न ई बन गया नी। हमें मात्रा लगाते जाने हैं स्वर की। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर त और र से मिलकर त्र बनता है। ठीक है, जब तय और रै को मिलाते हैं तो ये बन जाता है त्र बनता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, फिर साथ में अ लगाना, तो ये बन जाएगा त्र। ठीक है, और फिर म लगाना है आपको, ये बन जाएगा खनित्रम। क्या बन जाएगा? खनित्रम। इस तरह से प पे ऊ की मात्रा लगानी है। प ऊ छोटा है तो यूं लिखोगे आप ऊ। फिर र पे आ की मात्रा आएगा रा। फिर न पे आ जाएगा ना। ठीक है, और फिर न पे ई की मात्रा आ जाएगी तो हो जाएगा नी। इनको आप जोड़ोगे, जोड़ने पर बन जाता है पूरा नानी। सामने बच्चों ब्रैकेट में लिख दिया गया है, इनको जोड़ने पर क्या बनता है। प ओ बन गया पो, फिर श अ बन गया श, क आ बन गया का, और न पे ई की मात्रा लगाई, बन गया नी। पोषकानी। तो बच्चों जो हमने नीचे लिखी है, इनको जोड़कर ही सामने आपको ब्रैकेट में लिखना है, पोषकानी। क, बन गया क, अंग और क, और अ को आपको जोड़ना है, तो ये बन जाएगा इस तरह से कंग। ये इनको क्या बोलोगे? कंगतम। त फिर बन गया त, और ये म, इनको जोड़ने पर बन जाएगा कंकतम। ठीक है, कंकतम। सेकंड है बच्चों, अधोलिखिता नाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत है। अब बच्चों नीचे हमें शब्द दे रखा है, इनको हमें तोड़ना है, इनका वर्ण विच्छेद करना है, इनके वर्णों को अलग अलग लिखना है। इनको तोड़ने पर बच्चों यथा एक उदाहरण दिया हुआ है, वयजनम। ठीक है, इनको हमें अलग अलग लिखना है, व हलंत य, और फिर आएगा अ। इनको आप जोड़ोगे तो बन जाएगा व्य।
है। और फिर ज हो जाएगा ज, और न हो जाएगा न, और फिर म। जब आप जोड़ोगे तो देखोगे ना सामने क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ ना, व्यजनम। अब अगला हमें जो तोड़ना है पुस्तकम को, प हलंत ऊ हो जाएगा बच्चों पू, फिर स त और स्त। जब बच्चों दो व्यंजन एक साथ आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है जो आगे वाला व्यंजन है वो आधा है, ठीक है। स त स्त। और बच्चों इसमें अ अलग से नहीं लिखा जाएगा, अ की सिर्फ ध्वनि आएगी, ठीक है। और फिर आएगा क और फिर म। इनको आपको तोड़ना है इस तरह से, ठीक है। इनको आप तोड़ोगे तो इस तरह से बन जाएगा, जोड़ोगे तो नीचे इस तरह से बन जाएगा। अब वह भित्तिकम, भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार। भी देखो यहाँ पर दो त है, ठीक है। भित्तिकम में ती में आधा त और पूरा त है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो बार त लिखा है, इसका मतलब आधा त है, इसका मतलब पूरा। और इस पर ई की मात्रा आ जाएगी, त ई ती। और क म भित्तिकम। अब है नूतनानी, न उनु, त न आना, और न ई नी, नूतनानी। वातायनम, व आ वा, त आता, य य, न न म, वातायनम। अब है उपनेत्रम, ऊप है उप, न ए ने, तर त्र हो जाएगा, ठीक है। त और र, त्र, और फिर अ की ध्वनि त्र, और फिर म, उपनेत्रम। इस तरह से आपको वर्ण विच्छेद करना है। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानी लिखत। नीचे हमें चित्र देखकर संस्कृत में उनके नाम लिखने हैं। चित्रों को देखकर ही पता चल जाता है बच्चों किसका चित्र है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसको संस्कृत में किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो आज हम लिखेंगे इनके संस्कृत में नाम। पहला है बच्चों चित्र है वो है आम का। आम को संस्कृत में लिखते हैं आम्रम, और बोलते हैं आम्रम। और ये है पत्ता, पर्णम, व्यजनम यानी पंखा। करवस्त्रम यानी रुमाल, आपको हिंदी भी लिख देते हैं। करवस्त्रम को क्या बोलते हैं, पर्णम को क्या बोलते हैं, पत्ता, और आम्रम को बोलते हैं आम, हिंदी भी बता दी जाती है आपको। व्यजनम मतलब पंखा, और सूत्रम मतलब धागा, छत्रम मतलब छाता। तो इनके आपको संस्कृत में नाम लिखने थे कि इनको संस्कृत में क्या बोला जाता है और किस तरह से बोला जाता है। प्रश्न 4 है, चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत। चित्रों को देखकर उत्तर लिखने हैं। यथा यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, किम पतति। किम पतति का अर्थ होता है क्या गिर रहा है, पेड़ से क्या गिरता दिख रहा है, फल गिरता दिख रहा है। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों फलम पतति, यानी फल फल गिर रहा है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मयूर किम कुरुतः। मयूर है, मयूरो किम कुरुतः। मोर क्या कर रहे हैं, मयूरो नृत्यतः नाच रहे हैं। मयूर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो मोर हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये नाच रहे हैं। और तीसरा है बच्चों एते के स्तर। तो आपको चित्र देखकर बताना है कि ये दोनों क्या है। एते के मतलब ये दोनों क्या है। इसका उत्तर आएगा बच्चों एते क्रीडनके स्तः। ये खिलौने हैं। क्रीडनके मतलब खिलौने हैं, ये दो खिलौने हैं। अगला प्रश्न है, बालिका किम कुर्वन्ति। बालिकाएं, अब बालिकाएं 3 है मतलब ये बहुवचन में आ गया, ठीक है। तो बहुवचन में इसको बोलेंगे बालिका। क्या कर रही हैं बालिकाएं, क्या कर रही हैं। इसका उत्तर आएगा बच्चों बालिका पठन्ति। बालिकाएं पढ़ रही हैं, बालिका पठन्ति, पढ़ रही हैं। कहानी
विकसंती, क्या विकसित हो रहे हैं, क्या खिल रहे हैं, यहाँ पर चित्र देखकर बताना है। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों पुष्पानी विकसंती, फूल खिल रहे हैं, पुष्प खिल रहे हैं। अब पांचवा प्रश्न है बच्चों निर्देशानुसारम वाक्यानि रचत। तो नीचे जो हमें निर्देश दिया गया है उसके अनुसार हमें वाक्य बनाना है। यथा एतते पतति, इसको हमें बहुवचन में बदलना है। तो एतते का हो जाएगा बहुवचन बच्चों एतानी, और पतति का हो जाएगा पतंती। इसी तरह से हमें अगर बहुवचन में लिखना है तो बहुवचन में लिखा जाएगा, और द्विवचन में लिखना है तो द्विवचन में लिखना पड़ेगा। तो सामने हमें ब्रैकेट में दे रखा है कि किसको किस में बदलना है, ठीक है, क्योंकि संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चलिए अब करते हैं एते परने स्तः। एते परने स्तः को हमें बहुवचन में बदलना है, ज्यादा में बदलना है। एते का तो हो जाएगा बच्चों एतानी, और परने का हो जाएगा परनानी, और स्त का हो जाएगा संति। ये हमें बहुवचन में बदलना है, ठीक है, बहुवचन मतलब ज्यादा में, क्योंकि बहुवचन में ज्यादा चीजें होती हैं। एते का एतानी, परने का परनानी, और स्त का संति। अब अगला है बच्चों मयूरः नृत्यन्ति। अब इसको किस में बदलना है, इसको भी बच्चों बहुवचन में बदलना है। अब मयूर का हो जाएगा बच्चों मयूरा, मयूरा, और नृत्यति का हो जाएगा नृत्यंती। ठीक है बच्चों, अब मयूर का क्या हो जाएगा बहुवचन मयूरा, और नृत्यति का नृत्यंती। अब एतानी या नानी, इसको बच्चों द्विवचन में बदलना है। द्विवचन में दो चीजें होती है, एक तो बच्चों एतानी का एते हो जाएगा, ठीक है, एतानी का एता एते, एतानी क्या है बहुवचन है, ठीक है, और या नानी का हो जाएगा याने, ठीक है। तो अगला है बच्चों छात्रे लिखता है, छात्रे लिखता है, इसको बहुवचन में बदलना है। अब छात्रे का हो जाएगा बच्चों छात्रः, और लिखता का लिखंती। अगला है बच्चों नारिकेलम पतति। नारिकेलम पतति को द्विवचन में बदलना है। द्विवचन का मतलब दो चीजें। अब एक तो बच्चों ध्यान रखिएगा नारिकेलम का नारिकेले हो जाएगा, ठीक है, नारिकेले, और पतति का हो जाएगा पततः। छठा प्रश्न है उचित पदानी संयोज्य वाक्यानि रचत। बच्चों यहाँ पर हमें दो लाइनें दे रखी है, हमें मिलान करना है कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों एक तरफ तो हमें दे रखे हैं नाम, और वो क्या कर रहे हैं दूसरी लाइन में दे रखे हैं। अब कोकिले, कोकिले होता है कोयल, कोयल क्या करती है, इसका मिलान करना है आपको कूजतः के साथ, यानी कोयल कूजतः। फिर आपको वाक्य बनाना है इस तरह से, कोकिले, मैं बच्चों यहाँ पर आपको लिख के दे देती हूँ कूजतः, कोयल कूजतः। अब दूसरा है पवनः वहति। पवन मतलब हवा क्या कर रही है, बह रही है, चल रही है। अब है बच्चों पुष्पम विकसति। पुष्पम विकसति, खिल रहे हैं, पुष्प खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। अगला है खग उत्पत्ति। नेक्स्ट है बच्चों मयूरः नृत्यन्ति। तो मयूर का हो जाएगा बच्चों नृत्यंती के साथ, और सिंहा गर्जंती। यह मतलब शेर क्या करता है, गरजता है,
मयूर क्या कर रहा था? नाच रहा था मोर। बच्चों आपका आज का पाठ है, थर्ड चैप्टर पूरा होता है। हमने चैप्टर को रीड भी कर लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। तो आप दोनों वीडियो देखकर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।